इंडिया न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं महेंद्र सिंह। आज बात करेंगे जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और ईवीएम में क्या कुछ परिणाम रहेंगे। 4 जून के बाद ही साफ हो पाएगा। 4 जून को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस राजनीतिक दल के द्वारा क्या कुछ दावे अपनी जीत को लेकर किए गए थे, वो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी संभावनाओं को एक बार फिर तलाशने में जुटे हैं और रिव्यू किया जा रहा है पूरे मतदान का। फीडबैक ली जा रही है अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, शीर्ष नेता से लेकर सामान्य कार्यकर्ता से फीडबैक लिया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट तलब की जा रही है और ख़ासकर पार्टियां जो हैं अब भीतरघात करने वाले या अपने प्रत्याशियों का विरोध करने वाले लोगों को भी तलाश रही है। ऐसे कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया है। करनाल की बात की जाए तो करनाल में सत्ता पक्ष बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे में उनके साथ भी कहीं ना कहीं भीतरघात किया गया है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं क्योंकि पार्टी जिस तरह से रिव्यू कर रही है उसमें भी कई ऐसे नेताओं के, ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं जिन्होंने लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेशों का पालन नहीं किया, बल्कि पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके विरोध में जाकर काम किया। ऐसे कई नेताओं को, कई कार्यकर्ताओं को आइडेंटिफाई किया गया है। पानीपत जिले के भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, पूर्व जो मंत्री हैं महिपाल डांडा, उनके भी एक करीबी बताए जा रहे हैं। उनकी तरफ से भी कुछ इस तरह के बयान दिए गए कि जो पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ माने जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब जब रिव्यू किया जा रहा है तो संगठन में, चाहे वो जिलाध्यक्ष हों या मोर्चा, विभिन्न मोर्चा जो पार्टी के हैं, उनसे भी ये फीडबैक लिया जा रहा है, उनसे रिपोर्ट ली जा रही है क्या कुछ स्थिति रहेगी। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर ये आकलन करने में जुटी है कि क्या कुछ 4 जून को रहने वाला है। उनकी जीत का जो मार्जिन है वो कितना कुछ होगा, कितने प्रतिशत वोट उनको मिल सकते हैं, उनके प्रतिद्वंदी को कितने वोट मिल सकते हैं, क्योंकि इसी से ही पार्टी 4 जून से पहले ये तय करना चाह रही है कि किन किन सीटों पर उनको स्पष्ट रूप से जो है जीत हासिल हो रही है, कहाँ पर जो है पेच जो है नज़दीकी उस वोटिंग में फंस सकता है। तो ये तमाम बातों पर मंथन अभी किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से जो ये ऐसे लोगों को या ऐसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उनकी पहचान की जा रही है, वो अपने आप में बड़ा एक्शन हो सकता है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी ऐसे कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुकी है। इसमें हालांकि कई सांसद, विधायक, उनके नाम भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो पार्टी प्रत्याशी थे, चाहे वो सोनीपत के हों, करनाल के हों या दूसरी विधानसभा लोकसभाओं से हों, उनकी तरफ से जो कुछ शिकायतें भेजी गई हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है, उनकी छानबीन की जा रही है। और इस दौरान कई वीडियो फुटेज या ऑडियो क्लिप भी पार्टी के संगठन के पास पहुंचे हैं। खासतौर पर उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी के लिए काम न कर दूसरी पार्टी के लिए, दूसरे प्रत्याशी के लिए मतदान की अपील की है या उसके लिए काम किया है। तो ऐसे लोगों पर चुनाव के बाद, यानी कि 4 जून के बाद गाज गिरना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि जब ऐसे लोगों की पहचान होगी या उनके खिलाफ जो शिकायतें पहुंची हैं, जब उनकी जांच होगी और ये तथ्य सही पाए जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा एक्शन पार्टी के शीर्ष नेता ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ जो है ले सकते हैं। और अभी तक ये जो इस तरह से फीडबैक की जो मीटिंग है वो लगातार जारी है। खुद सीएम भी चंडीगढ़ में इस तरह की एक बैठक ले चुके हैं जिसमें तमाम जिला जो अध्यक्ष हैं उनसे रिव्यू लिया गया है, उनसे जानकारी मांगी गई है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो संगठन के पदाधिकारी हैं या पार्टी के विभिन्न मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने किस तरह से अपनी भूमिका को अदा किया, क्या वो सक्रिय नहीं थे। ये तमाम जानकारी ली जा रही है। करनाल में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान यदा कदा ही नज़र आए, वो पूरी तरह से गायब भी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए या पार्टी प्रत्याशी के लिए उतनी मजबूती से जो है चुनाव प्रचार नहीं किया। हालांकि कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो पार्टी के मंच पर तो दिखाई दिए, लेकिन अंदरूनी भावना से वो बीजेपी के साथ नहीं थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोकसभा
लोकसभा चुनाव में अपने आप को उम्मीदवार मान रहे थे, वो पार्टी की टिकट लेना चाहते थे, लेकिन जब उनका नंबर नहीं आया, उनको टिकट नहीं मिली, तो ऐसे लोगों ने अपनी नाराज़गी को अपने अंदर रखा, जाहिर तो नहीं किया लेकिन पार्टी के लिए काम भी नहीं किया। ऐसे करनाल के भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में भी ये सूचनाएं जा चुकी हैं कि वो पार्टी के साथ होकर भी पार्टी के साथ नहीं थे, उन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया। आपसी मतभेद उनके कहीं ना कहीं उजागर होते रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, और इसी फीडबैक को लेकर जो है बीजेपी अब अगला कदम जो है जल्द उठा सकती है, क्योंकि जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, पूर्व सीएम भी कह चुके हैं, सीएम नायब सैनी भी कह चुके हैं कि फीडबैक लिया जा रहा है। तो ऐसे में जिन जिन लोगों ने चुनाव के दौरान पार्टी विरोध काम किया है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना तय है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी कि ये सूची जो है कितनी लंबी है, और जिन लोगों ने अपनी पार्टी का काम ना करके दूसरी पार्टी को, दूसरे प्रत्याशी को मदद किया, उसके पीछे क्या कुछ वजह रही है, क्या कुछ कारण रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर वो किस वजह से अपनी पार्टी लाइन से हटकर अपनी ही पार्टी के अपने प्रत्याशी को हराने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज में वो जुड़े रहे। ये तमाम पहलू हैं जिनका खुलासा शायद आने वाले समय में हो सके, क्योंकि जब गाज गिरेगी तो स्वाभाविक सी बात है उनकी तरफ से भी कुछ ना